अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है मुशर्रफ फरवाद और मैं आपको करवाने जा रहा हूँ लैब मैनुअल 9 और टास्क नंबर है 7। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो टास्क नंबर 7 में वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं राइट, मतलब आप एक वाइल लूप लिखें। तो आपके पास जो टास्क है वो पूछ रहे हैं कि मतलब आपने लूप लिखनी है जावा में। तो आपके पास प्रोग्राम है, तो उसको आपने प्रिंट करवाना है सेल्सियस ओवर फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो आपके पास इस तरह का टेबल आपके पास आउटपुट में आए। ठीक है, तो आपने ऐसा आपने मतलब प्रोग्राम लिखने हैं जिसकी आउटपुट ये आए। ठीक है, तो स्टार्ट हो 0 से और एंड हो 100 तक। ठीक है, तो ये वाला हो। ठीक है, तो आपके पास उन्होंने थोड़ी-सी हिंट भी दी हुई है। तो हिंट क्या दी हुई है कि वो बोल रहे हैं कि टीएफ इज़ इक्वल टू टीसी मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32। ठीक है, तो आपने इसको क्या करना है? आपने इसको ये वाली फ़ाइल बनानी है। ठीक है, जावा फ़ाइल। तो उसका नाम ये रखना है। तो आपने इसको सिंपली अप्रोप्रिएट कर देना है। ठीक है, इस मैसेज को। ठीक हो गया? इसमें आपने कोई स्कैनर कोई कुछ मतलब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? ओके, ओनली आपने टेबल ड्रॉ करना है। तो हमने सिंपली क्या कर लेना है? आपने ओपन कर लेना है। नोटपैड ओपन कर लिया हमने। तो आप इधर लिखें। ठीक है, आपने कौन सी फाइल है आपके पास? आपके पास क्या कह रहे थे? फाइल का नेम क्या है? पहले आपने उसकी क्लास लिख लेनी है पब्लिक। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ताकि दिखाई दे सके सही तरीके से। ओके हो गया, यानी कि अब आपको सही तरीके से दिखाई देगा। अच्छा, पब्लिक क्लास, आपके पास क्लास का नाम है सेल्सियस, सेल सी एस टू। ये आपने बड़ा डालना है टीओ। फॉरेन, तो फॉरेन का आपने एफ बड़ा डालना है। तो फॉरेन हाइट। ठीक हो गया, तो ये आपकी क्लास का नेम है। तो अब आपने इसको बंद करना है। तो बंद आपको पता है वो कर्ली ब्रैकेट के साथ करते हैं। ठीक है, पहले ओपन करने फिर बंद करने हैं। ठीक है, तो ये आपने कर लिया। अच्छा जी, ये हो गया। तो अब आपने इसका वो मेन मेथड लिखना है। तो मेन मेथड आपके पास क्या है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर आप ब्रैकेट लिखते हैं स्मॉल ब्रैकेट। उसके अंदर आप लिखते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एस बड़ा, स्ट्रिंग ऐसे, फिर आर्ग्यूज। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन क्या आया? नेक्स्ट वन फिर आया आपके पास ब्रैकेट बंद, तो फिर ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट। तो अब ये वाली ब्रैकेट बंद है, ये कौन सी ब्रैकेट है? साथ में आपने इसको बता देना है ये ब्रैकेट बंद हो रही है मेन की, और नीचे वाली थी वो क्लास की। आपने इसको भी बता देना कि ये क्लास की है। तो अच्छा जी, स्टार्ट किया है। तो स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए। अच्छा, पहले वाली लाइन पे आना चाहिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल, और उनके दरमियान ये वाला सिंबल भी होना चाहिए। तो आपने क्या कर लेना है? अ, ये अच्छा, आपने लिखना है एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी है, यानी कि आप लिखते हो ना सिस्टम सिस्टम डॉट आउट
प्रिंट ln, ये लिखते हो ना, फिर आप लिखते हो ये ब्रैकेट्स और इन्वर्टेड कॉमास के आप अंदर लिखेंगे हम वोवेल स्टेटमेंट। तो वोवेल स्टेटमेंट क्या कह रही थी, बैकस्लैश टी ब्लैक बैकस्लैश टी आपने इसलिए यूज किया क्योंकि ये देखिए ना, आपके पास जो गिवन है टेबल, तो उसमें कुछ इस तरह से कंडीशन थी, तो इस वजह से आपने बैकस्लैश टी यूज किया है। आपने उस कंडीशन को चेक करके देखा है, तो सेल्सियस, फिर आपके पास जो ये वाली थी सिंबल, तो वो आपने पुट की है। फिर नेक्स्ट वन आपने क्या किया, फिर नेक्स्ट वन आपने वो पुट किया फॉरेन हाइट, ठीक है, वो पुट कर लिया। ये आपके पास फॉरेन हाइट हो गया। तो अब आपने इधर सेमीकोलन लगा दिया। तो नेक्स्ट वन आपने क्या किया, यानी कि ये आपका टेबल स्टार्ट होने लगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली आपने एक और बना लेनी है प्रिंट लाइन, ठीक है। इनके आप इसी को कॉपी कर ले थोड़ा सा, मतलब आपको बार बार ना लिखना पड़ेगा। कंट्रोल सी, इधर लिखेंगे कंट्रोल वी, ठीक हो गया। तो इधर ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमास, तो इन्वर्टेड कॉमास में आपने ये लिखने हैं, ठीक है। 7-8 बना लें, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो साथ में आप प्लस लगा लें, फिर आप इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरह आपने बना ली। फिर आपने इसको बंद कर दिया। इधर आपकी मर्जी है, चाहे जितनी दिल बना लें, ठीक है। उन्होंने कौन सा आपको बताया हुआ है, अगर आपने मतलब उस उनके मुताबिक करना है तो उनके मुताबिक भी कर सकते हैं। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 उन्होंने लिखी है, हम भी 11 ही लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब लकीर के फकीर ही बन जाते हैं। ठीक हो गया, यानी कि पूरी हो गई है। अच्छा, नेक्स्ट वन पे क्या किया, नेक्स्ट वन में उन्होंने मतलब अब उस वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो वैल्यूज लिखने के लिए आपको फिर कुछ करना पड़ेगा। तो आपने इधर अब फार्मूले को मतलब आपने मतलब दिखाना है कि फार्मूला कैसे आएगा। तो आपने इधर इंट लिखना है, तो इंट के अंदर आपने ये दोनों चीजें पहले डिक्लेयर कर लेनी है, मतलब इनिशियलाइज, फिर मतलब पहले डिक्लेयर करना है, फिर उनको इनिशियलाइज कर देना है, ठीक है। तो इधर क्या है, टीसी और टीएफ है, तो आपने पहले इधर इनको इनिशियलाइज कर देना है। इंट आपने लिखना है टीसी, बड़ा टी है तो वो कैपिटल लिख लें, टीसी। और दूसरा कौन सा है, टीएफ, आपने इसको कर लिया है डिक्लेयर कर लिया, फिर आपने इनिशियलाइज करना है इसको, ठीक है। तो आपने लिखा है टी सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट वन किया, अब आपने टी एफ को किया, तो टी एफ इज इक्वल टू 0, इसको भी 0 कर लिया। नेक्स्ट वन, फिर आपने एक लूप लिखनी लेनी है, ठीक है। तो आपने वो लूप लिखनी है, तो आपके पास वाइल लिखेंगे, यानी कि आपने वाइल लिख लेना है। फिर आपने ये दो ब्रैकेट्स डालनी है, और पहले आप इसका पूरा स्ट्रक्चर लिख लेना वाइल का। इधर एक इसकी क्लोज ब्रैकेट आपने उधर मतलब बता देना कि ये वाइल की है ब्रैकेट। तो आपने वाइल के अंदर क्या लिखना है, वाइल के अंदर आपने इसको
आपने लिखना है कि टी सी हमारा लेस देन होना चाहिए। टी सी वो यूज करेंगे जो आपने पहले लिखा है, टी सी लेस देन एंड इक्वल टू होना चाहिए। उन्होंने आपके पास 0 और 100 दिए थे ना, तो आपने उस तरह ही लिखना है, 0 to 100 डिक्लेयर कर लेना है। और फिर आपने 100 के साथ उसको बता देना, लेस देन इज इक्वल टू 100, यानी कि ये 100 तक चले। ठीक है, ये हमारी लूप इस तक चले। ठीक हो गया, वाइल लूप में आपने ये बता देना। अब आपने ये नहीं बताया एफ इसके इक्वल है। आपने यानी कि अब फॉर्मूला लिखना है ना, टी एफ इज इक्वल टू था आपके पास टी सी, टी सी मल्टीप्लाई किसके साथ है, मल्टीप्लाई यानी और, ठीक है, 9/3, 9/5, सॉरी 9/5। आपने इसको बैक जिस तरह आपके पास फार्मूला गिवन था उस तरह ही आपने बिल्कुल लिखना है। ठीक है, ठीक हो गया। अब आप इधर आपने सेमीकोलन लगा दिया। नेक्स्ट वन आपने लिख लिया टी सी, फिर लिख लिया प्लस इज इक्वल टू, आपने 10 लिख लिया, तो 10 के आगे आपने फिर सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, तो फिर आपने क्या कर लेना है, इसको प्रिंट करवा लेना है। ठीक है, स्टेटमेंट को आपने क्या कर लेना, प्रिंट। सॉरी, अच्छा, तो प्रिंट कैसे करवाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और फिर आप लिखेंगे दो ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, जिसको आप स्ट्रिंग भी बोलते हैं। तो आपने इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने ये लिखना है \t। तो \t आपने क्यों यूज किया है, आपने \t इसलिए यूज किया है क्योंकि ये देखिए ना, इधर से वो स्टार्ट हो रहा है, तो आपने थोड़ा सा छोड़ा है इनके, तो इस वजह से \t यूज हुआ है। ठीक है, प्लस टी सी प्लस प्लस क्या लिखा है, टी एफ। ठीक है, तो आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने कंट्रोल एस कर लेना है, आप भी नहीं किया हुआ तो आप इसको सेव कर लेना है। मैं इधर करूंगा डेस्कटॉप के ऊपर लैब के फोल्डर में, लैब के फोल्डर में आप लिखेंगे इसका क्या नेम था, इसका नेम था सेल्सियस, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, फ़ारेनहाइट, ठीक हो गया, फ़ारेनहाइट डॉट जावा। ठीक है, ये इसका नेम था, तो आपने इसका नेम लिख लिया। ठीक है, तो वो हो गया सेव। तो अब आपने इसको कंपाइल करके चेक करके देखना है कंपाइल किस तरह होगा। आपने इधर लैब वाला ओपन कर लिया, तो यहाँ पे आपने इसको, अब आपने क्या कर लेना है, पहले सेव कर लेते हैं, बाद में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब आपने CMD ओपन कर लेनी है। इधर आप लिखेंगे जावा सी, इधर लिखेंगे आप डॉट जावा लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे जावा, फिर आप लिखेंगे जो उसका नाम है। अब आपके पास ये देखिए आ गया, ठीक हो गया, आपके पास आंसर आ गया, यानी कि वो टेबल बन गया। ये देखिए वो वाला टेबल बन गया आपके पास।
ओके, ठीक हो गया। आई होप आपको समझ लग गया है। ये थोड़ा सा मतलब मिस्टेक भी हो गया है, वो किस तरह से हो गया वो चेक करते हैं। जो इधर प्लस प्लस आ रहा है तो वो प्लस नहीं है, तो आपने इसको थोड़ा सा कट कर लेना है। तो कंट्रोल एस दोबारा करेंगे तो दोबारा से हम रन करेंगे जावा सी। ठीक है, वो टेबल में आपको बता रहे हैं कि वो ये नहीं है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे। जावा और ये आ गया। ठीक है, तो अब आपके पास वो वाला ही आ गया। ठीक हो गया, यानी कि ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह का टेबल था, तो आप इस तरह आपने कर लिया। फिर थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, आई थिंक वो ये है कि मतलब आपके पास ये वाली शेप नहीं आई, तो ये वाली शेप बनाने के लिए आपने फिर इधर क्या पुट कर लेना है, इधर आपने पुट कर लेना है, आपने इधर पुट कर लेना है ये वाली। ठीक है, आपने ये वाली पुट की, तो आपके पास फिर वो वाली स्टेटमेंट आ जाएगी। कंट्रोल एस कर लिया, दोबारा से हम रन करके चेक कर लेंगे। ठीक है, दें दी। अब आपके पास एग्जैक्ट जो मतलब आपके पास मतलब उन्होंने कहा था उस तरह से एग्जैक्ट आ गया आंसर। ओके जी, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट टास्क करेंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। ओके, अल्लाह हाफिज। हम रिकॉर्डिंग कर देने लगे हैं बंद। ओके, खुदा हाफिज।